और अब बात सीएम योगी के एक और ड्रीम प्रोजेक्ट की, जिसके तहत गाजियाबाद के दुग्धेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर कॉरिडोर निर्माण का काम शुरू किए जाने की तैयारी है और इसके लिए 6 करोड़ रुपए का बजट भी पास कर दिया गया है। साथ ही निर्माण के लिए वहां सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है। बताया गया कि जल्दी वहां मौजूद दुकानों को शिफ्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद कॉरिडोर का काम शुरू हो जाएगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, बरेली में नाथ नगरी कॉरिडोर, गाजियाबाद में दुधेश्वर नाथ कॉरिडोर, भोले की नगरी काशी में भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के बाद अब यूपी के दूसरे जिलों में भी इसी तर्ज पर कॉरिडोर बनाने की तैयारी चल रही है, जिसके तहत बरेली में नाथ नगरी कॉरिडोर का काम शुरू हो गया है और अब गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर का भी भव्य कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इसमें क्या है कि अभी एक आत्मविश्वास की ज़रूरत है कि जैसे हमारा जिलाधिकारी जी डीएम साहब है वो बहुत अच्छे हैं इस टाइम वर्तमान में, और नगर आयुक्त भी बहुत अच्छे हैं, मेयर साहब भी, और विशेष रूप से जीडीओ के अधिकारी भी अच्छे हैं। तो ये सब लोग मिलकर एक आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा ये। बताया जा रहा है कि दुधेश्वर नाथ मंदिर कॉरिडोर सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, जिसके लिए बजट पास करने के बाद वहां सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ा अपडेट ये है कि यूपी पर्यटन विभाग की तरफ से 6 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। साथ ही कॉरिडोर बनाने के लिए ड्रोन से सर्वे का काम पूरा हो गया है। कॉरिडोर पर मौजूद दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। इनमें 14 दुकानें मंदिर प्रशासन और 30 दुकानें बाहरी लोगों की हैं। इसके अलावा सड़क का चौड़ीकरण, पार्किंग का निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम भी होगा। ये दुधेश्वर नाथ मंदिर है और यहाँ से जो कॉरिडोर है वो सड़क तक बनाया जा रहा है। जहाँ ये जो दुकानें आ रही हैं, ये दुकानों में से 14 दुकानें दुधेश्वर नाथ मंदिर के हिस्से में आती हैं और इससे आगे जो 30 से 32 दुकानें हैं, यहाँ अलग अलग दुकानदार काफ़ी समय से किराए पर और मालिकाना हक जताते हुए रह रहे हैं। तो ऐसे में निगम के लिए सबसे बड़ा काम और सबसे पहला काम ये है कि यहाँ से इन दुकानों को विस्थापित कर कहीं और शिफ्ट किया जा सके, जिसके बाद यहाँ पर पार्किंग, सौंदर्यीकरण और साज सज्जा के साथ में भव्य कॉरिडोर बनाया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी, जिसमें पहले दुकानों का विस्थापन होगा और फिर डीपीआर यानी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। दुधेश्वर नाथ कॉरिडोर के लिए 3 चरण में 3 स्टेजेस में जो है वो काम प्लान्ड है। सबसे पहली बात है कि वहाँ पे कॉरिडोर बनाने के लिए जो डीकंजेशन होना है, जो वहाँ पे दुकानें हैं सामने, उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, शिफ्ट किया जाए। कॉरिडोर के लिए फिलहाल 6 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वहीं प्रशासन का दावा है कि फंड की कोई कमी नहीं होगी। कार्यदायी संस्था कौन होगी, रुपया कितना लगेगा, ये तो सेकेंडरी बात है। और ये दुधेश्वर नाथ मंदिर है, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे इस मंदिर के लिए और इस काम के लिए कि जो अपने सहयोग से भी बहुत कुछ सुंदर करा देंगे। तो पैसे की चिंता नहीं है हमें। प्रचारक के रूप में योगी जी, मोदी जी जब थे तो वो भी एक बार दर्शन करके आए। प्राचीन समय में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रचारक थे 77-78 में, वो भी यहाँ मंदिर में आके दर्शन किया है, उनको भी जानकारी है। तो सभी लोग चाहते भी है। दरअसल गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और सावन के महीने में श्रद्धालुओं का आंकड़ा लाखों में पहुंच जाता है, जिससे कई किलोमीटर लंबी लाइन लगने और घंटों के इंतजार के बाद भक्त वहां दर्शन के लिए पहुंच पाते हैं। यही वजह है कि इस मंदिर का कायाकल्प करने और भक्तों की सुविधा के लिए सीएम योगी वहां कॉरिडोर का निर्माण करवा रहे हैं। जी मीडिया के लिए गाजियाबाद से पीयूष गौड़ की रिपोर्ट।